भाई देखिए, एक तो बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये माफियाओं की ताकत का इस्तेमाल कर समाजवादी पार्टी ने इस पूरे रैली को प्रायोजित किया। चंदौली, भदोही, मिर्जापुर और इधर घाघरा के उस पार से भी मैं देख रहा था, जिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को हम लोग पहचानते हैं, कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं, वो भी टोपी लगाकर, रंग बदल कर। तो और उस मंच से जिस तरह से राजभर समाज को अपमानित किया गया, राजभर समाज को शराबी कहा गया, राजभर समाज को दारूबाज कहा गया, इसका हम घोर निंदा करते हैं। और रैली बुलाकर जिस तरह का ढोंग और राजभर समाज को गुमराह करने का एक जो कुत्सित प्रयास हुआ है, उस पूरे नापाक इरादे का, नापाक गठजोड़ का, नापाक कार्यक्रम का मुंहतोड़ जवाब इसी नवंबर माह के आखिरी सप्ताह में, अभी तारीख तय करके, पूरे देश के राजभरों को बुलाकर इसी मऊ की धरती से हम देंगे। तो समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, माफियाओं की पार्टी है। हमेशा से माफियाओं का संरक्षण करते रहे हैं। आतंकवादियों तक पे जो मुकदमे लगे हैं उसको वापस करने की बात करते रहे। तो उनको हम क्या, माफियाओं का नाश करने के लिए महाराज जी को लाया गया है और आज लोग पनाह मान रहे हैं। पुलिस नाकाम और बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहते हैं कि चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे इन सब बातों से हम हिलने वाले हैं क्या? क्या कहा था 2019 में कि देश का सबसे बड़ा राजनीतिक गठबंधन हो गया उत्तर प्रदेश की धरती पर। अब तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? क्या हुआ हस्र? ये किसी से छुपा है क्या? तो ऐसे लोगों, बड़े जमाने को हम लोगों ने देखा है। तो धूल धूसरित माटी में मिला दिया जाएगा इस तरह से नापाक गठजोड़ को और राजभर समाज को अपमानित करने वाले लोगों को, महाराजा सुहेलदेव राजभर को अपमानित करने वाले लोगों को माटी में मिला देने का काम राजभर समाज करेगा। आप देखते रहिए। चोर है, दोनों के मन में चोर है और इसीलिए ना ही उनकी बात का वो समर्थन कर रहे हैं और ना ही वो उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन दोनों ने समर्थन किया कि नहीं, ठगने का, राजभर समाज को ठगने की लालसा लेकर आए हैं। राजभर समाज ठगने वाला है। वो सर कह रहे हैं इस बार यूपी में हाँ खदेड़ा होगा। तो अभी तो 2019 में क्या हुआ और इस बार भी क्या होगा? क्या 47 पर उत्तर प्रदेश की जनता 2017 में ले आई, इस बार 17 के नीचे नहीं आ गए तो हमसे बात करिएगा। ये लोग कौन थे जो कल भीड़ में आए थे? लोग लाखों की भीड़ थी। कितनी बार कहें, ये समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था। इसमें पूर्वांचल के गुंडा माफिया इसमें ताकत लगाए, धन लगाए, संसाधन लगाए। समाजवादी पार्टी के लोगों ने ताकत लगाया। असली भीड़ आपको दिखेगी यहाँ मऊ के मुख्यालय में, रेलवे के मैदान में दिखेगी नवंबर के आखिरी माह। जरूरत, आवश्यकता और देश के विकास में क्या देश के उद्योगपतियों का हाथ नहीं है, सहयोग नहीं है? कौन बेईमान है, कौन धोखेबाज है, कौन दगाबाज है, ये सब जनता का जब परिणाम आएगा ना तो प्रमाणित हो के विचार का मैं आदर कर रहा हूँ। लेकिन मैंने कहा कि गुंडों के सहयोग से, माफियाओं के सहयोग से, ये जो गुंडों की पार्टी है, गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वाली पार्टी है, जिसने अपनी सरकारों में हमारे हक अधिकार पर डाका डाला, राजभरों के हक अधिकार पर डाका डाला, माफियाओं को रोशन करने का काम समाजवादियों की सरकार ने किया। सैयद सलार मसूद जो देश को लूटने आया था, वहाँ पावर हाउस बनाने का काम, वहाँ गेस्ट हाउस बनाने का काम, वहाँ धर्मशाला बनाने का काम, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव की जमीन पर कब्जा करने का काम क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं हुआ? ये का घर दिया जाएगा, गरीबों का घर बनेगा, गरीबों को रहने के लिए आश्रय दिया जाएगा। प्रकाश राजभर कब से राजनीति करते हैं, जिनका नाम हमने असलम राजभर रख दिया है, हो सकता है बहुत से भाइयों को न जानकारी हो। वो राजनीति का उनका जीवन 35 साल का है। हमारे नेता, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी आशीर्वाद दे दिए, हरदी लग गई, पहली बार विधानसभा पहुंच गए, दोबारा पहुंचकर दिखाएं, हम भी रहेंगे आप।